राधे श्याम। राधे श्याम। ये वीडियो उनके लिए है जो कि रिलेशन तक पहुंच जा रही हैं। दीदी से झगड़ा किया था तो मुझ तक आ गई थी। भाई क्या प्रॉब्लम है आपको बताइए। आपको वीडियो का ब भी आता है, कुछ आता जाता है, कुछ पढ़ाई किया है आपने। अगर आपने झगड़ा किया है, कुछ भी किया है, जो भी दयादों में झगड़ा होता रहता है। मैं नहीं कह रही हूँ कि दयाद में झगड़ा नहीं होता है, नेबर्स में झगड़े होते हैं तो दयाद की बात अलग है। आप तो दयाद हो तो झगड़ा होगा ही, थोड़े बहुत होते रहते हैं। जब भाई बहन में हो जाते हैं, बहन बहन में हो जाते हैं तो आप तो आपस में दयाद हो तो झगड़ा होगा ही। लेकिन झगड़े के बीच में मैं कहाँ से आ रही हूँ। चलो ठीक है, मैं आ भी जा रही हूँ, लेकिन आपको पता भी है कि क्या पर्पस है उस वीडियो बनाने से, क्या मतलब है। कुछ पता होता है यूट्यूब के बारे में, कुछ पढ़ाई लिखाई की है। अगर नहीं की है तो बकबक करने की आदत क्या है। मैं थ्रेट नहीं दूंगी, यहाँ पे धमकी नहीं दूंगी। ऑलरेडी 2 स्ट्राइक आ चुके हैं मेरे चैनल पे। बिल्कुल धीरे चल रहा है चैनल कई महीने से, तो मैं धमकी नहीं दूंगी, क्योंकि धमकी दूंगी तो स्ट्राइक आ जाएगा। थोड़े प्यारे प्यारे शब्दों में, जैसे मैंने राधे श्याम बोला है ना, तो ऐसे कुचलना भी जानती हूँ। माइंड और जुबान संभाल के बात करना अगली बार से, नहीं तो सामने से जुबान पकड़ के खींच लूँगी, समझे। बेहूदी। जितना प्रेम से पेश आती हूँ ना, नफरत भी जानती हूँ, समझ गई। अगर अनपढ़ गवार है तो ना, मैं अनपढ़ गवार को अनपढ़ गवार नहीं मानती हूँ, क्योंकि मेरे माँ बाप भी नहीं पढ़े लिखे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जो पढ़ा लिखा नहीं होता है उसके पास दिमाग नहीं होता है। लेकिन तू तो एकदम गवार बैठी है। दोबारा से अगर झगड़ा करना ना तो दीदी तक रहना, मुझ तक मत आना, नहीं तो सामने से आकर के ऐसा खींचूंगी ना कि फिर सीताराम हो जाओगी, समझ गई। आई होप कि मेरी बातें समझ में आ रही होगी तुम्हें। मैं रात में शूट कर रही हूँ वीडियो, पर्सनली तुम्हारे लिए, और कल ही सुबह सुबह पोस्ट करूँगी बिना टाइम का। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो जाती है। मे बी जो, अगर तुम्हें इरिटेशन है, तुम्हें जलन है मुझसे, तो तू बनाओ वीडियो ना। तुझे कौन रोका है। तुझे मैं आ रही हूँ मना करने क्या कि तू ना बना वीडियो। तुझे पर्सनली मैंने कुछ मना किया है क्या कि तू कुछ शॉपिंग ना कर, वीडियो ना बनाओ, या फिर कहीं जा, आने जाने से कुछ मना किया है क्या तुम्हें। मैंने तेरे लाइफ में कोई इंटरफेयर किया है क्या। हाउ डेयर यू। दोबारा से गलती मत करना। मैं उसमें की लड़की नहीं हूँ। एक्चुअली तुम जैसी हो ना वैसी ही समझ रही होगी, लेकिन सब तुम्हारे जैसे नहीं हो सकते ना। अब तुम क्या हो तुम्हें अच्छे से पता होगा। सब लोग तुम्हारी तरह नहीं होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं, समझ रही हो। अगर तुझे कुछ नहीं आता है ना किसी भी चीज़ के, यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, तुम्हारे जैसे गवार लोग नहीं हैं इधर उधर घूम घूम के। चलो छोड़ो, इतनी गंदी गाली दूंगी ना, दोबारा से गाली देने से बेशर्मा होगी। इतनी गंदी गाली आती है मुझे, समझ रही है। तो आइंदा तुझे मैंने मना किया है क्या, तू वीडियो ना बना, तुझे कहीं आने जाने से मना किया है। तुझसे मेरा क्या रिलेशन बताओ, तुझसे मेरा क्या कांटेक्ट है बताओ ना। अगर तू दीदी से झगड़ा कर रही है तो दीदी तक रह ना। तेरा मेरे से क्या कनेक्शन है, तेरा मेरे से क्या संबंध है, कुछ भी नहीं। सो उतना ढंग से थ्रेट नहीं दे रही हूँ, लेकिन सामने पड़ जाओगे ना। अगर ऐसे दोबारा की, अगर सामने पड़ गई ना तो ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि दोबारा बोल रही हूँ कि सीताराम हो जाएगा तुम्हारा, समझ रही हो। थोड़ा पढ़ लिया कर, थोड़ा ज्ञान ले लिया कर। सोशल प्लेटफॉर्म के बारे में थोड़ा पता कर लिया कर, पढ़ लिख लिया कर। यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं,
तो जैसे बेहूदे, नकम्मे, गंदे, लुच्चे लोग नहीं हैं यहाँ पे, पढ़े लोग लिखे लोग बैठे हैं जो बहुत स्ट्रगल किए हैं, कई साल स्ट्रगल किए हैं रेंट से रह करके। समझ रही है? अगर नहीं समझ रही है तो कई बार वीडियो को देख लेना, समझ में आ जाएगा तेरे। आई डोंट नो कि मेरे चैनल पे इस बार स्ट्राइक आएगा तो मेरा चैनल उड़ जाएगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वैसे भी ख़त्म है चैनल। स्ट्राइक आया कोई बात नहीं है, लेकिन तुझे तो मैं समझा के रहूँगी आज, इतना जान ले। सोशल प्लेटफॉर्म है, गंदी गाली नहीं यूज कर सकती हूँ, नहीं तो इतने अच्छे अच्छे शब्द तुम्हें यूज करती ना कि दोबारा से झगड़े लड़ाई में मेरा नाम नहीं लेती। तू होती कौन है? हु आर यू? क्या क्या रिलेट है मुझसे तुम्हारा? क्या संबंध है मेरे से तुम्हारा? कुछ लगती है? कुछ तू लगती है दीदी की लगती है ना, मेरी लगती है क्या? मेरे से तेरा कुछ संबंध है क्या? नहीं है ना? फिर खुद से मतलब रख। मैंने तुझे कभी टोका है कि तू कुछ ना कर? और कुछ कर भी रही है तो वो तेरी अकल है, तेरा नॉलेज है, और तू कर भी कैसे पाएगी? कुछ पता भी है, कुछ पढ़ने लिखने आता है, कुछ नॉलेज है कि करेगी? दो कौड़ी की औरत, कुछ आता जाता तो है नहीं कि करेगी। तो चुप रहा करो जब आता जाता, पहले पता कर लिया कर कि ये क्या चीज़ होता है, फिर बोला कर। इतनी जलन क्यों हो रही है? मिर्ची क्यों लग रही है तेरे अंदर? किसी ने घुसेड़ दिया है मिर्ची क्या? ना घुसेड़ा है तो मैं घुसेड़ दूंगी, इतना जान ले। दोबारा कोई भी किसी भी तरह का अपशब्द अगर यूज की तो फिर मेरे से बुरा कोई हो नहीं सकता है, जान ले। जो करना है अपने दयाद में कर, झगड़ा करना है दयाद में, झगड़ा लड़ाई होते रहते हैं अपने दयाद में। लेकिन मुझे तो घिन आती है तुम यादवों पे। तुम सड़े पके यादव है रे कि तू सब मुल्ले हो गए हो। यादव ऐसे होते हैं जिनको कोई नॉलेज ही नहीं है। यदुवंश ऐसा है जो भगवान के बिल्कुल करीब रहता है। तुम लोग में थोड़ा भी संस्कार बचा है, थोड़ा भी भागवतिक प्रेम बचा हुआ है तुम लोगों के अंदर? थोड़ा भी नहीं है ना? शर्म करो अपने आप को यादव कहने में। हम कृष्ण वंशज हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती कि यादव होकर के ऐसी ऐसी हरकतें करते हो लोग, तुम लोग हैं? कोई अपने औरत को मारता है बाल पकड़ के घसीट के, तो कोई कुछ करता है तो कोई कुछ करता है। तुम लोग को शर्म नहीं आती कि तुम लोग यादव हो? मुझे तो यादव कहने में भी तुम लोग को शर्म आती है। तुम लोग, तुमसे अच्छे तो हमारे घर के बगल के डोम हैं, बहुत सुंदर से रहते हैं सब, बहुत ही सभ्य से रहते हैं सब। उन सबको पता है कि हमारे जो सामने में यादव हैं बड़े सभ्य हैं, इसलिए वो सब भी सभ्य से रहते हैं। लेकिन तुम खुद को सोचो कि तुम कैसे जाहिल इंसान हो, एकदम धरती का बोझ हो, पापी इंसान। जो तुम लोग से तो एकदम जो नीच जाति होता है वो भी नहीं, जो भील होते हैं सब, वो भी तुम लोग से अच्छे होते हैं। शर्म आती है। तुम लोग कैसे झगड़ा करते हो आपस में, कैसे खुद की बेबी को मारते हो, कैसे क्या करते हो, कैसे कितनी गंदगी फैला के रखते हो अपने आप में। तुम लोग को अपनी ही रिलेशन नहीं समझ में आते हैं, दूसरे के रिलेशन तुम लोग को क्या समझ में आएंगे? इतने गंदे हो तुम लोग। तुम लोग से तो गंदा ना टट्टी भी नहीं होता होगा, इतने गंदे हो तुम लोग, समझे? फिर से कह रही हूँ, दोबारा झगड़े में नाम मत लेना, नहीं तो सामने पड़ गई तो जीवा खींच लूँगी, निकाल के पकड़ के खींच लूँगी तुम्हारी जीवा, इतना जान ले। आइंदा अगर कुछ कहा तो। दीदी ने फ़ोन किया था और उसी फ़ोन में बोल रही थी दीदी, शायद मेरी आवाज़ तुझे भी जाती रही होगी। आइंदा दोबारा कुछ बोला, कल फिर फ़ोन करूँगी। कंट्रोल रखना अपने ज़ुबान पे, और मुझ तक आने से पहले खुद को सोचना कि तुम क्या हो, तुम कितनी गंदी और कितनी
बेहूदी हो तुम। इसके बाद दूसरे के बारे में सोचना। तुमसे अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तुमसे समझदार हैं लोग, तुम्हारे जैसे नहीं बोलूँगी आगे। वीडियो देख लेना, कई बार देख लेना वीडियो, घुमा घुमा के ना समझ में आए तो 4-5 बार देख लेना, है ना। हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने इतनी धमकियाँ दी हैं, स्ट्राइक आएगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा चैनल उड़ जाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर तुम दोबारा ऐसे बोली ना तो फिर समझ ले। अरे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है बेहूदी? तो करना, जो करना है तू कर, तुझे कौन मना करने आता है? मैं यहाँ से मना करने आती हूँ क्या? अगर तू तेरी भेजा में दिमाग नहीं है तो फिर क्या बोलती है, क्या होता है, क्या 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 चीज़ें होती हैं, कुछ पता होता है समाज में क्या होता है? जो मैं करती हूँ उसके बारे में तुम्हें कुछ डिटेल थोड़ा भी पता है तो मेरे प्रोडक्ट का लिंक भी नहीं ओपन कर पाती होगी। परचेस करने खरीदने की तो बात ही अलग है, तो मेरे प्रोडक्ट का लिंक भी नहीं तुम ओपन कर पाती होगी। इतना तुच्छ, इतना छोटा, एक ढोले की तिनका के बराबर तुम्हारा दिमाग है, समझे? बेहूदी कहेंगे। दोबारा बोलना नहीं तो खींच लूँगी जुबान पकड़ के।